ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग पावन सरोवर की पूरी परिक्रमा किए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो कल कविता पे एंड किया था उसको दोबारा पढ़ेंगे। कैसे माँ यशोदा वृद्ध गोपियों के कहने पर शिव जी को, जो कि वहाँ पर बैठ के अलख निरंजन अलग जला रहे थे, वो अलग जगा रहे थे, उनको बुलवाती है। चल रहे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो ही बुलावे। लटकट शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। नंद भवन में आयो जोगी, राई नून कर लीनो। बार फेर लाला के ऊपर, हाथ शीश पर दीनो। विथा भई अब दूर बदन की, कीलक उठे नंद लाला। खुशी भई नंद जू की रानी, दीनी मोतियन माला। रहु रे जोगी नंद भवन में, ब्रज को बासो कीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। तुम तो जोगी परम मनोहर, तुमको वेद बखाने। शिव बोले बूढ़ो बाबा नाम, हमारो सुर श्यामो ही जाने। कृष्ण कुंड, इसके आगे आता है कृष्ण कुंड। यह सघन कदम वृक्षों के भीतर एक अत्यंत रमणीय सरोवर है, जो नंदीश्वर पर्वत की पूर्व दिशा में निकट ही उसके पास ही अवस्थित है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ जल क्रीड़ा, स्विमिंग वगैरह करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे जल में। इसी कुंड के उत्तरी तट पर गोचारण के लिए जाने आने का मार्ग है। यहाँ प्यासी गौओं को कृष्ण जल पान भी कराते थे। छीट स्वामी ने गोचारण का अपने पदों में बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन हो हम हो में, बसवों को भावे। गायन के संग धावे, गायन में से छुपावे। गायन की खुर्रज अंगों से लगावे। गायन सो ब्रज छाओ, वैकुंठ भू विश्रायो। गायन के हेठ कर लय उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, विठ्ठलेश वपुधारी। ग्वारियों को भेष धरे, गायन में आवे। तो इस तरह गायों से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण, इसी बात को इसमें बड़ी सुंदर ढंग से लिखा है। उद्धव जी जब नंदगांव पधारे तो रात भर वो नंद भवन में श्री नंद बाबा और यशोदा मैया को सांत्वना दे रहे थे, उनको समझा रहे थे। कृष्ण वहां नहीं थे तो उनके भिड़ा में पूरा ब्रज था। तो किस तरह उद्धव जी जो वहां पहुंचते हैं तो वो सबको सांत्वना देते हैं, तो नंद बाबा और यशोदा मैया को भी दे रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय उद्धव जी वहां से आकर इसी कुंड में स्नान करके इसी कृष्ण कुंड में वो स्नान करते थे और दक्षिणी तट पर प्रातकालीन संध्या आहनिक करके बैठे। उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर कदम क्यारियों में अलक्षित गोपियों को देखा। वे संध्या आहनिक के पश्चात कदम क्यारियों में गोपियों से मिलते हैं। छाछ कुंड और झगड़ा की कुंड। कृष्ण कुंड के पश्चिम और कुछ उत्तर की ओर थोड़ी ही दूर पर कृष्ण एवं सखा गोपियों से छाछ मांगकर पीते थे। गोपियां इन्हें प्रेम से छाछ पिलाती थी। कभी कभी वे मुझे पहले लेने दो ऐसे कहकर परस्पर लड़ते झगड़ते थे। इस बाल लीलाओं के कारण इस कुंड का नाम छाछ कुंड और झगड़ा की कुंड पड़ गया, क्योंकि वहां पे वो लड़ पड़ते थे छाछ पीने के लिए। इस तरह सूर्य कुंड, ये कृष्ण कुंड से दक्षिण की ओर और राजमार्ग दाहिनी ओर अवस्थित है। यहाँ सूर्य नारायण कृष्ण का त्रिभंग ललित रूप दर्शन करके अधीर हो गए थे तथा कुछ देर के लिए अपनी गति भी भूल गए थे। ललिता कुंड, सूर्य कुंड से पूर्व दिशा में हरे भरे वनों के भीतर एक बड़ा ही रमणीय सरोवर है। ये ललिता जी के स्नान करने का स्थान है। कभी कभी ललिता जी किसी छल बहाने से राधा रानी को यहाँ लेकर
उनको कृष्ण के साथ मिलन कराती थी। ये कुंड नंदगांव के पूर्व दिशा में है। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है। एक समय कृष्ण ने राधा रानी को देव ऋषि नारद से सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, देव ऋषि बड़े अटपटे स्वभाव के ऋषि हैं। कभी कभी ये बाप बेटा, माता पिता और पत्नी पति में विवाद करा देते हैं, लड़ाई लड़वा देते हैं सभी को। अतः इनसे सावधान रहना ही उचित है। किंतु श्रीमती जी ने इस बात को हंस के टाल दिया। एक दिन ललिता सखी वन में जाकर वो बेली, चमेली आदि पुष्पों को चयन करके कृष्ण के लिए एक सुंदर फूलों की हार बना रही थी। हार पूर्ण हो जाने पर वह उसे बिखेर देती और फिर से नया हार गूंथने लगती। वे ऐसा बार बार कर रही थी। कहीं वृक्षों की ओर से नारद जी ललिता जी के हार गूंथन का ये दृश्य देख रहे थे। वो देख रहे थे कि ललिता सखी बार बार हार गूंथती है, उसके बाद उसको तोड़ देती है, फिर नया बनाती है, फिर उनको ठीक नहीं लगता, फिर तोड़ देती है, फिर नया बनाती है। तो नारद मुनि जो थे वो एक पेड़ के पीछे खड़े थे, वहां से ये सब कुछ देख रहे थे। उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वे ललिता सखी के पास पहुंची और उनसे पुनः पुनः हार को गूंथने और बिखेरने का कारण पूछा। ललिता जी ने कहा कि मैं हार गूंथ कर पूर्ण कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हार कृष्ण के लिए छोटा है, या कभी लगता है कि ये हार कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं उसको बार बार कभी छोटा करती हूँ, कभी बड़ा करती हूँ। तो कौतुकी नारद जी ने कहा, कृष्ण तो पास ही में खेल रहे हैं, अतः क्यों ना आप उनके पास ही उनको अपने पास ही बैठा लेते हो और उनके गले का माप लेकर आराम से हार बना लो। ऐसे सुनकर ललिता जी ने कृष्ण को बुलाकर कृष्ण के अनुरूप सुंदर हार गूंथकर कृष्ण को पहनाया। अब कृष्ण ललिता जी के साथ राधा जी की प्रतीक्षा करने लग गए, क्योंकि श्रीमती राधिका ने ललिता से पहले ही ऐसे कहा था कि तुम हार बनाओ, मैं तुरंत आ रही हूँ। किंतु उनके आने में कुछ विलंब हो गया। सखियां उनका श्रृंगार कर रही थी। नारद जी ने पहले से ही कृष्ण से ये वचन ले लिया था कि वे श्री ललिता और श्री कृष्ण युगल को एक साथ झूले पर झूलते हुए दर्शन करना चाहते हैं। अतः आज अवसर पाकर उन्होंने कृष्ण को वचन का स्मरण करा दिया। अब इस तरह स्मरण कराया तो ललिता सखी के साथ झूले पर झूलने के लिए पुनः पुनः वो अनुरोध करने लगे कृष्ण से। नारद जी के पुनः पुनः अनुरोध करने से राधा रानी की प्रतीक्षा करते हुए दोनों क्या करते हैं, झूले में एक साथ बैठकर झूलने लगे। इधर देव ऋषि ललिता कृष्ण की जय हो, ललिता कृष्ण की जय हो ऐसे कीर्तन करते हुए राधा रानी के पास पहुंच गए। श्रीमती राधिका ने देव ऋषि नारद जी को प्रणाम करके पूछा, देव ऋषि आज आप बड़े प्रसन्न होकर ललिता कृष्ण का जयगान कर रहे हैं, कुछ आश्चर्य की बात है क्या? कुछ हुआ है? आखिर बात क्या है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए बोला, आहा क्या सुंदर दृश्य है। कृष्ण सुंदर वन माला धारण करके ललिता जी के साथ झूल रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप स्वयं वहां पधार कर देखें। परंतु श्रीमती जी राधा रानी नारद जी के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी अनुपस्थिति में ललिता जी के साथ झूला कैसे संभव है? वे स्वयं उठकर आई और दूर से उन्हें झूलते हुए देखा। अब लेकिन झूले पे बिठाया किसने था? नारद जी ने। अब तो उनको बड़ा रोष हुआ। वे लौट आई और अपने कुंज में मान करके बैठ गई। इधर कृष्ण राधा रानी के आने में विलंब को देखकर स्वयं ही उनके निकट आए। उन्होंने नारद जी की सारी करतूतें बतलाकर किसी प्रकार उनका मन को शांत किया तथा उन्हें साथ लेकर झूले पर झूलने लगे। ललिता और विशाखा उनको झुलाने लगी। ये मधुर लीला यहीं पर संपन्न हुई और कुंड के निकट झूला झूलने का स्थान तथा नारायण कुंड दोनों वहां पर है। उद्धव क्यारी या विशाखा कुंड, उद्धव क्यारी को विशाखा कुंड भी कहते हैं। ललिता कुंड से दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ ही दूर कदम क्यारी और उद्धव क्यारी स्थित है। यथार्थ में ये विशाखा जी का कुंज है। पास ही विशाखा कुंड भी है। विशाखा जी
विशाखा जी, कदम वृक्षों से घिरे हुए निर्जन रमणीय वन में राधा कृष्ण युगल का परस्पर मिलन कराती थी। कभी कभी यहाँ कृष्ण सहेलियों को लेकर राधा रानी के साथ रास भी करते थे। रास वेदी भी यहाँ दर्शनीय है। सरोवर के स्वच्छ एवं सुगंधित जल में नाना प्रकार से जल विहार भी करते थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सारा ब्रज विरह समुद्र में डूब गया। गोप गोपियों की तो बात ही क्या, वो तो पहले से ही उनके जाने को लेकर चिंतित थी। पशु पक्षी भी भोजन पान सब कुछ त्याग कर कृष्ण विरह में व्याकुल हो गए। कृष्ण की प्रियतम गोपियां अक्रूर के रथ के साथ साथ कृष्ण के पीछे पीछे यहाँ तक आकर बेसुध होकर गिर पड़ी। वे उसके बाद कभी घर को नहीं लौटी। अलक्षित रूप में विरह से व्याकुल होकर राधा रानी इसी गहन वन में किसी प्रकार कृष्ण के आने की आशा में दिन गिनती थी। उनके प्राण कंठ तक तो आ गए थे। उसी समय कृष्ण के दूत उद्धव जी विरह व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पधारते हैं, किंतु श्रीमती राधिका की विरह दशा को देखकर उन्होंने उसे दूर से ही प्रणाम किया, परंतु कुछ कह नहीं सके। इसी समय विरह व्याकुल श्रीमती राधिका एक भौरे को कृष्ण का दूत समझकर दिव्य उन्माद में चित्र जल प्रजल आदि करने लगी। वे भौरे को कृष्ण का दूत समझ रही है, मैसेंजर समझ रही है, और कभी उसको डांटती है, कभी फटकारती है, कभी उलाना देती है, कभी उपदेश देती है, कभी दूत का सम्मान करती है, तो कभी उससे प्रियतम का कुशल क्षेम पूछती है। उसे देखकर उद्धव जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आए थे गुरु बनकर उपदेश देने के लिए, किंतु शिष्य बन गए। उन्होंने सांत्वना देने के लिए कृष्ण के कुछ संदेश गोपियों को सुनाए, किंतु उससे गोपियों का विरह वेदना और भी तीव्र हो गया। गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। अब ईश्वर की भी आराधना करने के लिए उनके पास मन नहीं है, क्योंकि उनके पास बस एक मन था उद्धव, वो भी श्याम के साथ चला गया। उद्धव जो वहां राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। यानी तुम योग की बात करते हो, उसको मैं कहाँ रखूं? यहाँ तो हमारे रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। अंत में उद्धव जी ने गोपियों के चरणों की धूल ग्रहण करने के लिए ब्रज में गुल्म लता घास के रूप में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करते हुए गोपियों की चरण धूलि की वंदना की है। तो उद्धव जो था, कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि तुम मुझे लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय हो। यानी अगर जब कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि मुझे तुम लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो, लक्ष्मी कहाँ वास करती है? विष्णु जी के वक्ष स्थल पर। और जब वो वही कृष्ण जब कहते हैं उद्धव को कि तुम तो मुझे लक्ष्मी जी से भी प्रिय हो, ज्यादा प्रिय हो, तब उनके अंदर कहीं ना कहीं ये मान आ जाता है कि मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ और मैं उनको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। ऐसा मान आ गया था, क्योंकि कृष्ण स्वयं ऐसा बोले थे। और फिर कृष्ण ने उनको भेजा था नंदगांव में कि जाके मेरे परिवार को सांत्वना दो, उनको कुछ शिक्षा दो, भक्ति योगी के बारे में बताओ। तो यही बताने के लिए वो आए थे कृष्ण के गांव नंदगांव। लेकिन यहाँ जब उन्होंने उन सब लोगों का विरह देखा, तब उनकी समझ में आया कि ये सभी लोग, उद्धव तो फिर भी जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, पर ये सभी लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। फिर भी कृष्ण के अलावा उनके लिए और कुछ नहीं है। कृष्ण के विरह में उनके प्राण ही नहीं है। बस वो मर नहीं रहे। क्यों नहीं मरना चाहते हैं? क्योंकि इससे कृष्ण को पीड़ा होगी, कृष्ण को दर्द होगा, तकलीफ होगी, इसलिए वो अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। वो मरना भी नहीं चाहते और कृष्ण के विरह को सहन करते जा रहे हैं। तो ऐसा भक्ति, ऐसा प्रेम जब उन्होंने देखा, तब वो खुद उस ब्रज की गुल्म या लता बनना चाहते थे। ये इच्छा उनके अंदर आ गई, जिससे कि जब ये गोपियां चलती हैं तो उनके पैरों के नीचे में जो उनकी रज है वो उनके ऊपर वो पोंछते हुए चले। तो इस तरह उद्धव भी उनके शिष्य हो गए। वो आए थे उनको ज्ञान देने के लिए।
लेकिन उद्धव का ज्ञान उनको उस ज्ञान की जरूरत ही क्या, वो तो महाभाव में है। असमाहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्मलता औषधिना या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथंचा हित्वा भोजुम मुकुंद पदवी श्रुति भीर विमृग्यात। मेरे लिए तो यह परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रज रंगनाओं की चरणों की चरण धूली निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का भी परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। इस तरह उन्होंने मन में अभिलाषा की। वंदे नंद व्रजास्त्रीणाम पादे रेणु अभिक्षणासा यासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली ब्रज रंगनाओं के चरण धूली को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और पवित्र करता रहेगा। तो ये लीला स्थली एक ओर महासंभोग रसमयी तथा दूसरी ओर महाविप्रलम रसमयी भूमि है। उस भूमि पर पहले रास भी हुआ है, इसलिए महासंभोग रसमयी भूमि, और अब उसी भूमि पर ये सब विराह में है, इसलिए महाविप्रलम रसमयी भूमि। इसके दर्शन और स्पर्शन से साधक का जीवन कृतार्थ हो जाता है। पूर्णमासी जी की गुफा विशाखा कुंज या कदम क्यारी के दक्षिण पूर्व में नंदगांव से 1 मील की दूरी पर पूर्णमासी जी का कुंड है। पूर्णमासी जी यानी योग माया। यहाँ पूर्णमासी, हरे कृष्णा, तो यहाँ पर पूर्णमासी जी की कुटिया है। ये कृष्ण लीला के समय वृद्ध तपस्विनी के रूप में गेरुए वस्त्र धारण कर गांव से दूर निर्जन स्थान में रहती थी। नंद आदि सभी ब्रजवासी इनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे तथा इनका आशीर्वाद लेकर ही कोई शुभ कार्य शुरू करते थे। ये पहले अवंतीपुरी में अपने पति पुत्र के साथ रहती थी। सांदीपानी मुनि इनके पुत्र हैं और मधुमंगल सांदीपानी के पुत्र और नांदीमुखी सांदीपानी मुनि की कन्या थी। पूर्णमासी कृष्ण के जन्म से पूर्व ही अपने पौत्र मधुमंगल और उनका पोता था मधुमंगल, जो हमेशा कृष्ण के साथ होता है, और पौत्री नांदीमुखी को साथ लेकर नंदगांव चली आई थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल नंद भवन में आकर कृष्ण का दर्शन करती थी तथा कृष्ण को आशीर्वाद देती थी। ये कृष्ण की स्वरूप शक्तिगत समिष्ट लीला शक्ति की मूर्त विग्रह स्वरूपिणी है। प्रकट लीला में देवर्षि नारद जी की शिष्या है तथा श्री राधा कृष्ण युगल की सारी लीलाओं की पुष्टि करती है। नांदीमुखी का निवास, नांदीमुखी जो उनकी पोती है। पूर्णमासी गुफा के पास ही नांदीमुखी का निवास स्थान है। ये पूर्णमासी जी की पौत्री है तथा कृष्ण लीला की विविध प्रकार से पुष्टिकारिणी है। तो ये भी राधा और कृष्ण का मिलन करवाती है। डोमन वन और रुनकी झुनकी कुंड। पूर्णमासी जी की गुफा से लगा हुआ ये डोमन वन है। डोमन वन में ही रुनकी झुनकी कुंड है। डोमन का तात्पर्य दो मन से है। डोमन लिखा है तो इसका मतलब हो गया दो मन। यहाँ रुनकी झुनकी सखियों का कुंज है। ये दोनों सखियां नाना प्रकार के बहाने बनाकर
यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण का मिलन कराती थी तथा दोनों को झूले पे बैठाकर आनंद से झुलाती थी। यहाँ राधा कृष्ण दोनों का मन मिलने के कारण ये दो मन नाम से प्रसिद्ध है। किसी भक्त ने प्रेम भरे अपने पद में इसका वर्णन किया है। इत्सो आई कुमारी किशोरी, उत्सो नंद किशोर, दो मिल वन क्रीड़ा करत, बोलत पंछी मोर। तो जब दोनों क्रीड़ा करते हैं तो पंछी भी गाते हैं, मोर पंच। दो मन यानी दो मन। अब हम पहुंचते हैं जावत गांव, याव गांव। उसका नाम याव गांव भी है। तो या को गाँवटी भाषा में जा हो जाता है। इवन बांग्ला में भी या को जा के बोलते हैं। हम कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वहां भी या को जा बोलते हैं। तो ऑल ओवर नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया या को जा के पुकारा जाता है। तो इसलिए यावट का जावट हो गया है और उसका दूसरा नाम है याव ग्राम। नंदगांव से पूर्व में है, लगभग 2 मील की दूरी पर जावट या याव ग्राम स्थित है। ये राधा कृष्ण युगल के अत्यंत रहस्यपूर्ण विलास का स्थान है। यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंशियल लीला हुई है राधा और रानी और कृष्ण के बीच की। उन सबका वर्णन करना संभव नहीं है। कभी विलास के समय श्री राधिका जी के चरण कमलों का जावक यानी महावर आल्टा रसिक श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर, अपने चेस्ट पर जहाँ धारण किया था, उस वट वृक्ष से सुशोभित स्थान का नाम याव गांव या जावत गांव प्रसिद्ध हो गया। इस गांव में जटिला गोपी अपने पुत्र अभिमन्यु, अपनी कन्या कुटिला के साथ निवास करती थी। महाराज वृषभानु गोप ने योग माया पूर्णमासी की आज्ञा के अनुसार अपनी लाडली बेटी श्री राधिका का विवाह जटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। अभिमन्यु अपने को श्री राधिका का पति होने का अभिमान तो रखता था, किंतु भगवती योग माया के प्रभाव से वह राधा जी की छाया को भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं था। वह सदैव किसी विशेष संकोचवश गौशाला में अपनी गौओं को संभालने अथवा अपने समवयस्क गोपों के साथ संग में मगन रहता था। यानी वो कभी भी राधा रानी के आसपास नहीं होता था। या तो वो अपनी गौओं का देखभाल कर रहा होता था या फिर वो अपने फ्रेंड्स, उनके समवयस्क गोपों के साथ मगन रहता था। जटिला और कुटिला घर के कार्यों में संलग्न रहती थी। इधर विदक सखियां नाना प्रकार के छल बहानों का आश्रय लेकर श्रीमती राधिका से कृष्ण का मिलन कराती थी। वास्तव में ये परकिया भाव रस पोषण के लिए योग माया द्वारा सिद्ध है। तो ये योग माया पूर्णमासी जी ने ही ये सब कुछ किया था, ताकि जो परकिया रस का भाव है वो अपने आप को, वो परकिया रस को सबसे ऊपर उच्च श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि उसमें जो मिलने की उत्कंठा होती है, जो राधा रानी और कृष्ण के अंदर मिलने के लिए जो वो एकदम तड़पते हैं, एक दूसरे के लिए बेचैन होते हैं, हर पल हर घड़ी वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। हर समय उनके मन में ये इच्छा होती है कि आज कैसे मिलेंगे, अब कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो ऐसा ये परिस्थिति होने पर क्या होता है कि एक तरफ तो विरह रहता है, और विरह के कारण क्या होता है, विरह में हम उस व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर वो व्यक्ति हम जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो हमारे आसपास हो तो हमारा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। मतलब वो हमारे घर में हमारे साथ रहे तो हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन वही स्थिति जब विरह की हो जाती है, जब आप उस व्यक्ति से दूर होते हैं जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, तब आप कंटिन्यूसली 24/7 आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेशन उस पर होता है। भले ही आप घर के सारे काम अच्छे से कर रहे हो, और भी ज्यादा एक्टिव होकर और भी अच्छे से हम सारा काम करते हैं, क्योंकि हमारा मन उस व्यक्ति पे लेकिन 100% लगा रहता है। तो ऐसे ही हमको सिखाया गया है कि कैसे हमें इस संसार में भी रहना है
इस संसार के सब कार्य करने हैं, लेकिन अपना मन, अपनी आत्मा, अपना जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो लगातार कृष्ण में स्थिर होना चाहिए, वो लगातार राधा कृष्ण युगल जोड़ी में लगा होना चाहिए। तो इसी तरह ये परक्या रस हम सबको यही सिखाता है। तो पौर्णमासी देवी के कहने पर राधा रानी के पिता वृषभानु जी ने उनका विवाह अभिमन्यु से कराया, लेकिन पौर्णमासी जी ने यहाँ भी कुछ रचा जिसके कारण अभिमन्यु जो है वो कभी भी राधा रानी का सामना नहीं कर पाता था। वो या तो अपने आप को गौशाला में बिजी रखता था गायों की सेवा में, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पियर्स के साथ बिजी रहता था। इस तरह वो कभी राधा रानी की परछाई को भी ना छू पाया। और जटिला जो उनकी सास है, कुटिला, वो हमेशा घर के कार्यों में संलग्न रहती थी, बिजी रहती थी। और यहाँ जो उनकी अष्ट सखियां जिनका ब्याह भी जावत में ही हुआ है, और इस बहाने से मैंने ये सब कुछ पौर्णमासी जी ने रचा था जिससे कि राधा कृष्ण के प्रेम का जो महाभाव है वो प्रकट हो। तो इस तरह उन्होंने ये सब कुछ इस तरह बनाया था जिससे कि सारी जो उनकी अष्ट सखियां, जो मेन उनकी सखियां हैं, वो सब भी जावत में थी और वो आकर राधा और कृष्ण का उस सिचुएशन में भी मिलन कराती थी जब राधा रानी का विवाह किसी और से हो गया है। और उनकी सास, उनकी ननद, वो सब घर में ही रहते हैं, उनके पति भी रहते हैं, और उन सब के सामने वो किस तरह कृष्ण के साथ उनका मिलन करवाती हैं। वास्तव में ये परक्या भाव रस पोषण के लिए योग माया द्वारा सिद्ध है, क्योंकि श्रीमती राधिका कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की मूर्त विग्रह तथा नित्य कृष्ण कांता शिरोमणि है। जिस प्रकार आग और उसकी दाहिका शक्ति अथवा सूर्य और उसका प्रकाश नित्य ही अभिन्न है, उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण और उनकी पराशक्ति श्रीमती राधा रानी अभिन्न और अविच्छिन्न है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। केवल रस विलास के आस्वादन के लिए एक ही आत्मा ने दो स्वरूपों में अपने आप को प्रकाशित किया है। कृष्ण जो है वो भगवान, वो अपने आप को ही उन्होंने विस्तार किया, क्योंकि उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अपने आप को ही विस्तार किया है। राधा रानी के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया जिससे कि वो अपने ही रस का पान करते हैं। जिस प्रकार रावण छाया सीता को ही अपहरण करके किडनैप कर सका था, उसी प्रकार केवल रस विलास के लिए जिस प्रकार रावण ने छाया सीता का अपहरण कर सका था, मूल सीता का स्पर्श भी नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर वो मूल सीता को स्पर्श भी करता तो वहीं जल जाता। वहीं पर वो कभी सीता वो इतनी सती है कि उनको वो स्पर्श ही नहीं कर पाता। इसलिए क्योंकि लीला कर दी थी, रावण का वध होना था, इसलिए राम जी के कहने पर सीता जी ने अपने आप को अग्नि के संरक्षण में डाला, और जो राम जी के साथ उस वक्त थी वो छाया सीता थी, जिसको रावण ने हाथ पकड़ के खींच के अपने साथ लंका ले गया था। इसी तरह उसी प्रकार यहाँ पर जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु के साथ श्रीमती राधिका के संबंध में विचार किया जाता है, यानी वो भी अभिमन्यु भी कभी राधा रानी के साथ नहीं हो पाया। महाराज वृषभानु ने अपनी प्यारी बेटी के लिए जावत में एक सुंदर राजभवन का निर्माण करवा दिया था। इसमें श्रीमती राधिका जी अपनी सहेलियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करती थी। मुखरा जी प्रतिदिन, मुखरा जो उनकी नानी है, प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी प्यारी पौत्री को देखने के लिए आती थी। भक्ति रत्नाकर में इन सब लीलाओं को बड़ा ही मर्म स्पर्शी मधुर वर्णन किया गया है। अभिमन्यु रहे निज गो गोप समाजे, जटिला कुटिला सदा रहे गृह कार्य। सखी सुचा तुरा कृष्णे आनी एठाए, दोहार विलासे देखे उल्लास लियाए। जटिला कुटिला अभिमन्यु भड़ाइया, विलासे कौतुके कृष्ण एथयास्या। मुखरा नातिनी एथा देखिया उल्लास से, जटिलार प्रति कटा कहे मृदुभासे। एई खाने कुटिला हैया महाहर्ष, राधिका दूषिते कराए परामर्श।
एई पथे राधिका चले न सूर्याले, कदम्ब कानने रही कृष्ण निरखिए, पथे असी राधिकार वस्त्र आकर्षाय, राई कोनु दोहार कौतुक अतिशय। किसी समय राधिका के मान के कारण कृष्ण जो है राधा रानी से मिल नहीं सके। राधा रानी ने मान ले लिया जिससे कि वो कृष्ण से नहीं मिलना चाहती है। वे अत्यंत विरह से कातर हो गए। कृष्ण रह नहीं पा रहे हैं राधा रानी के बिना और इधर राधा रानी उनसे मिलना ही नहीं चाहती। एक दिन कृष्ण विशाखा से परामर्श करते हैं और एक विप्र बटुक का वेश धारण करते हैं। बटुक यानी छात्र, एक ब्राह्मण छात्र का वेश धारण करके, बगल में हाथ में पोथी लेके, कंधे पर उन्होंने जनेऊ डाल रखा है यज्ञोपवीत, पैरों में खड़ाऊ पहने हैं। वैसे तो कृष्ण खाली पैर ही घूमते हैं सारे ब्रज में, तो अब उन्होंने राधा रानी को बनाना है तो वो अलग अलग वेश बना लेते हैं। तो अब उन्होंने एक बटुक यानी एक ब्राह्मण छात्र का वेश बनाया है, बिल्कुल ब्राह्मण की तरह, पैरों में खड़ाऊ पहना है, हाथों में दंड लिया है और एक भिक्षा का पात्र धारण करके जावत गांव में कुटिला के द्वार पर उपस्थित होकर अलख जगाने लगे। अलख निरंजन। तो प्रातः काल का समय था, सुबह सुबह जटिला कुटिला दोनों गोबर के कंडे बना रही थी। स्नान इत्यादि नहीं किया था। अपवित्र अवस्था में भिक्षा देने के लिए आदेश दिया, दे ना सकने के कारण। तो बिकॉज वो दोनों ने स्नान नहीं किया था और वो बैठ के गोबर के उपले बना रही थी, तो उन्होंने अपनी बहू को आदेश दिया। जटिला ने पुकार कर बहू राधिका को भिक्षा देने के लिए आदेश दिया, किंतु उन्होंने पर पुरुष के सामने आने से निषेध कर रखा था। किंतु वह भिक्षु वटु भी निराले ढंग का था। बोला, मैया मैं अधिक देर नहीं ठहर सकता। तो अब उन्होंने राधा रानी को मना कर रखा था कि वो किसी पर पुरुष के सामने नहीं जाएंगी, तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि जाकर इनको भिक्षा दे दो। तो अब वो इंतजार कर रहे हैं कृष्ण कि कब आएगी राधा रानी। तो अब उनको बोलते हैं कि मैया मैं अधिक देर नहीं ठहर सकता, केवल एक गोधन काल तक ही मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, अब मैं लौट रहा हूँ। तो इस तरह वो उसको बोलते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक आई नहीं, आपकी बहू तो अब तक आई नहीं भिक्षा लेके। जटिला जी ने सोचा यदि ये विप्रवटु खाली हाथ लौट गया तो मेरे कुल के लिए बहुत ही अशुभ होगा। यानी कोई भिक्षा मांगने आए और हम उसको जो स्टूडेंट होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं और जो सन्यासी होते हैं वो भिक्षा मांगते हैं। तो जब ये लोग आते हैं तो इनको भिक्षा देना होता है, नहीं देने से क्या होगा, अशुभ होगा, ऐसे सोचती है जटिला। गौएं मर जाएंगी अथवा किसी की मृत्यु भी हो सकती है, यानी इतना अशुभ हो सकता है। इसलिए गृह में प्रवेश करके बहू को बहुत प्यार से समझाकर कुछ भिक्षा देने के लिए बार बार अनुरोध किया, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने बहू को मना कर रखा है कि वो किसी पराये पुरुष के सामने नहीं जाएगी। तो अब राधा रानी ने आने से इनकार कर दिया, तो अब वो घर के अंदर जाती है और बहुत प्यार से राधा रानी को समझाती है, अनुरोध करती है और स्वयं पुनः कंडे थापने चली गई। इधर ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ श्रीमती राधिका घूंघट निकालकर हाथों में आटा, दाल, सब्जी से भरे एक पात्र को लेकर भिक्षा देने के लिए द्वार पर उपस्थित होती है। उन्होंने घूंघट काढ़े हुए अवस्था में ही भिक्षुक को भिक्षा देना चाहा, किंतु भिक्षुक ने अनुनय विनय के स्वरों में कहा, मुझे इन भिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, आप प्रसन्न होकर मेरी इस झोली में अपने दुर्लभ मान को प्रदान करें। यानी राधा रानी ने जो मान किया है, मुझे वो मान भिक्षा में दीजिए। ऐसा सुनना ही था कि प्रिया जी समझ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए घूंघट को कुछ ऊपर उठाया और बट्टू के सिर पर भिक्षा के द्रव्य को पूरा उनके सिर पे ही उड़ेल दिया। बट्टू निहाल होकर राधा की इस भिक्षा का स्मरण करता हुआ आनंद से, खुशी से लौट गया। दूसरा प्रसंग है कि एक समय माँ यशोदा अपने भंडार घर में एक बड़े से संदूक में मूल्यवान वस्त्र, लहंगे, चोलियां, ओढ़नी आदि विविध प्रकार के अलंकार सजाकर रख रही थी। इतने में नटखट कृष्ण वहां हाथ धमके। वे पीछे से मैया के गले में हाथ डालकर बड़े आग्रह से पूछने लगे, मैया
क्या आज मेरा जन्मदिन है तो आप मेरे लिए इतने सारे वस्त्र अलंकारों को सजा रही हैं? मैया ने जरा खींचकर कहा, जाओ अभी खेलो, मुझे तंग मत करो। ये सुनकर कृष्ण कुछ अनमने होकर वहां से चले तो गए, किंतु छिपकर देखने लगे कि मैया कर क्या रही है। मैया जावत में श्रीमती राधिका को भेजने के लिए इस संदूक को प्रस्तुत कर रही थी। कठोर हृदय जटिला को प्रसन्न रखने के लिए बीच बीच में वे ऐसे उपहार वहां भेजा करती थी जिसे जटिला जो है वो खुश रहे। और राधा रानी को कृष्ण के लिए राधा रानी जो है हर सुबह आती थी कृष्ण के लिए नंदगांव में, उनके लिए खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, रसोई का कार्य करने के लिए, क्योंकि राधा रानी को आशीर्वाद मिला था कि वो जो भी भोजन बनाएगी उससे उसको जो पाएगा उसकी आयु लंबी होगी और वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो मैया यशोदा चाहती थी कि कृष्ण हमेशा स्वस्थ रहे, उनकी आयु लंबी हो, इसलिए इस तरह बीच बीच में वो उनकी सास को महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजती थी, जिससे कि जो ये थोड़ी सी कठोर हृदय है जटिला, तो उनको खुश रखना पड़ता था ताकि राधा रानी आ सके। इस तरह बीच बीच में वो ऐसे उपहार भेजा करती थी जिससे उनकी अपनी बहू को यहाँ आने से वो निषेध या मना ना करे। श्री कृष्ण बहुत चतुर थे, वो सब देख रहे थे, वे इस विषय को समझ गए। जब मैया इससे निपट कर किसी दूसरे काम में संलग्न हो गई तो कृष्ण ने सुबल सखा को साथ लेकर वहां पहुंचते हैं उस संदूक के पास। संदूक से वो सारा सामान निकालकर स्वयं उसमें बैठ गए। सुबल ने पूर्वत संदूक को बंद करके पूर्वत ताले से जड़ दिया। इधर यशोदा जी के अनुरोध से अभिमन्यु उस संदूक को लेने आया, लेकिन अभिमन्यु जो राधा रानी के पति बने हैं तो वो उस संदूक को लेने आए क्योंकि मैया यशोदा उनके ही घर पहुंचाना चाहती है, क्योंकि बहुमूल्य द्रव्यों से हीरा मोती हीरे जवाहरात सब कुछ है उसके अंदर, तो बहुत द्रव्यों से भरकर संदूक को किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। इसलिए अभिमन्यु संदूक को सिर पर रखकर बहुत कष्ट से जावत गांव में अपनी मैया के पास ले आया। इस तरह रास्ते में जब वो चलता तो वो संदूक इतना भारी था तो वो मन ही मन सोचता कि यशोदा मैया ने इस बार बहुत ढेर सारे मने कीमती गहने जवाहरात भर दिए हैं, इसलिए ये संदूक इतना